एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू कल्चर के बारे में। सो देखिए स्टूडेंट, जो टिश्यू कल्चर होता है ये एक साइंटिफिक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है जो ऑर्नामेंट प्लांट की प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। सो टिश्यू कल्चर में मेनली क्या होता है मैं आप लोगों को डिटेल में समझाती हूँ। सो क्या होता है इस मेथड के अंदर, दिस मेथड इंक्लूड्स प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट बाय कल्चरिंग द सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन। मान लीजिए किसी भी प्लांट की हमने सेल्स निकाल ली या उनके टिश्यूज निकाल लिए या फिर उनके किसी ऑर्गन से, उसके थ्रू जो मेथड होता है न्यू प्लांट की प्रोडक्शन होती है उसको बोलते हैं हम क्या, टिश्यू कल्चर। सो इस मेथड मैंने आप लोगों को बताया प्रोपेगेशन होती है प्लांट की बाय कल्चरिंग द सेल टिश्यू एंड ऑर्गन। अब आगे क्या होगा इस मेथड में, इन दिस मेथड द प्लांट सेल और टिश्यूज आर कल्चर्ड ऑन ए स्टेरिलाइज फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिज्म मीडियम कंटेनिंग नेसेसरी न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन। देखिए स्टूडेंट, ये सब आप लोग छोड़िए, मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। आप लोग एक डायग्राम से समझिए कि जो टिश्यू कल्चर होता है, मैंने क्या बताया आपको, एक साइंटिफिक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स की प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। अब उसमें क्या होगा, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, मैंने ऐसे रफली कोई स्केच बनाया है, ये कोई प्लांट है, ओके। सो इस प्लांट के हम या तो कोई सेल ले लेंगे या हम उस जो प्लांट का कोई टिश्यू ले लेंगे या उस प्लांट का हम कोई ऑर्गन ले लेंगे, ठीक है। इन तीनों में से हमने कोई एक चीज ले ली और उसको ले गए हम लोग कहाँ पे, लैब के अंदर, ठीक है। लैब में हम क्या करेंगे, इन सेल्स को या टिश्यूज को या फिर इन किसी प्लांट जो हमने लिया उसका ऑर्गन को, हम एक प्लेट है उसको हम बोलेंगे क्या, स्टेरिलाइज कल्चरिंग प्लेट, ओके। सो हमने क्या किया, प्लांट लिया, प्लांट की सेल टिश्यू या ऑर्गन, हम इन तीनों में से कोई भी एक पार्ट ले लिया। अब हम उसको अंदर ले गए लैब में। लैब में हमने क्या लिया, एक स्टेरिलाइज प्लेट ली। उस स्टेरिलाइज प्लेट के अंदर हमने डाला किसी भी चीज को, मान लीजिए मैं यहाँ पे लेती हूँ सेल को, सो मैंने यहाँ पे उस प्लांट की सेल यहाँ पे डाल दी, ठीक है। अब सेल डालने के बाद में मैं उस कल्चरिंग प्लेट के अंदर सारे के सारे हार्मोन जो प्लांट को एक डेवलप होने के लिए चाहिए, मैं उसको वो हार्मोन दे रही हूँ। वैसा ही मैं उसको मीडियम प्रोवाइड कर रही हूँ जिस फेवरेबल कंडीशन, मतलब कि जिसमें वो ग्रो होता है। सो मैंने उसको सारे के सारे जो है मैंने नहीं सॉरी सो जो लैब में क्या करेंगे, हमने उस कल्चरिंग प्लेट के अंदर जो हमने सेल डाली है उसमें हम हार्मोन उसके अकॉर्डिंग डाल रहे हैं, मीडियम उसको वैसा ही प्रोवाइड करा रहे हैं। सो कुछ दिनों बाद क्या होगा, ये जो सेल हैं ये ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी। सो ये जो प्लेट थी इसके अंदर ये सेल जो थी ये ग्रो करना स्टार्ट करेंगी, और ग्रो कैसे करेंगी, मास ऑफ सेल्स बना लेंगी, मतलब एक सेल्स का गुच्छा टाइप ये बना लेंगी। अब हम क्या करेंगे, जो ये मास ऑफ सेल बना इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट क्या, कैलस। क्या बोलेंगे, कैलस। अब हम कैलस को लेके निकाल लिया उसको लैब के अंदर से, और हम उसको कहाँ ले गए, किसी नर्सरी के अंदर ले गए, किसी फील्ड के अंदर ले गए। अब हम उसके जो कैलस थे उसको हमने उस फील्ड के अंदर, नर्सरी के अंदर लगा दिया। एंड कुछ टाइम के बाद आप लोग देखेंगे क्या कि जो आपने जो कैलस लिया था वहां से डिफरेंट जो प्लांटलेट्स जिनको हम बोलते हैं क्या, डिफरेंट प्लांटलेट्स, मतलब कि पौधों के छोटे छोटे हिस्से जो है बनने लग गए। अब उन प्लांटलेट्स को आप लेके फील्ड में लगा दीजिए, नर्सरी में लगा दीजिए। उससे क्या होगा, जो आपने पेरेंट प्लांट लिया था उसके जैसे सेम प्लांट बहुत सारे, मतलब कुछ सेल से कैलस बना, कैलस से प्लांटलेट्स बने, प्लांटलेट्स को हम फील्ड में ले गए एंड उससे बहुत सारे सेम टाइप के जो है प्लांट बन गए। सो ये होती है क्या, टिश्यू कल्चरिंग। आई होप आप लोगों को डायग्राम से अच्छे से समझ में आई है कि हमने कोई भी एक प्लांट लिया, प्लांट का हमने सेल्स निकाल लिए, टिश्यू ले लिया, उसका कोई ऑर्गन ले लिया, उसको हमने एक स्टेरिलाइज प्लेट के ऊपर कल्चर करवाया, उसको हार्मोन देके, उसको उसकी फेवरेबल जो कंडीशंस होती है मीडियम देके, ठीक है। कुछ दिनों बाद क्या होगा, वो सेल जो हैं वो डेवलप होना, डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे और कैलस की फॉर्मेशन कर देंगी। कैलस जो होती है वो क्या होता है, मास ऑफ होता है सेल्स का, उसको कैलस को हम बाहर निकालेंगे एंड जो कैलस है जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगी तो छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनाएंगे। अब उन प्लांटलेट्स को हम जो है क्या करेंगे, फील्ड या नर्सरी के अंदर लगा देंगे, जहां पे एक छोटी सी चीज से कितने सारे प्लांट्स की फॉर्मेशन हो गई। सो स्टूडेंट, ये होता है ओवरऑल टिश्यू कल्चर के बारे में। सो ये जो टेक्निक है ये किस लिए की जाती है, ताकि जल्दी से जो है एक नया प्लांट बन सके। सो ये क्या है, क्विक मल्टीप्लीकेशन है, ओके। और ये किस किस के अंदर की जाती है, मैंने आप लोगों को बताया था, ऑर्नामेंटल प्लांट जो घर में हम सजाने के लिए जो प्लांट्स यूज करते हैं उनके अंदर ये मेनली होती है, ओके। सो ऑर्चिड हो गया, डहलिया हो गया, ग्लैडियोलस हो गया और कार्नेशन जो हो गए, इन सब के अंदर जो है टिश्यू कल्चर करके उनको
प्रोपेगेट करवाया जा सकता है। सो स्टूडेंट ये था टिश्यू कल्चर के बारे में। एंड लास्ट जो मोड बचा है वो क्या है, स्पोर फॉर्मेशन का। तो अब आप लोग देखिए कि स्पोर फॉर्मेशन है उससे जो है रिप्रोडक्शन कैसे होगी। सो स्पोर फॉर्मेशन किन के अंदर होती है, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि राइजोपस जो होते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस जो है देखने को मिलती है। स्पोर्स आर यूजुअली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया, मतलब कि जो स्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया, मतलब सिंगुलरली अगर हम उनको बोले तो स्पोरेंजियम बोलेंगे, मतलब कि जब बहुत सारे स्पोर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्पोरेंजिया, और एक सिंगल स्पोर को बोला जाता है क्या, स्पोरेंजियम। सो देखिए स्टूडेंट, जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपने पेरेंट प्लांट से, जो अपने पेरेंट से डिटैच होते हैं और क्या करते हैं, वो न्यू उसकी फॉर्मेशन कर देते हैं। सो देखिए कैसे, मैं यहाँ पे राइजोपस का एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाऊंगी। सो देखिए स्टूडेंट, ये है राइजोपस, ठीक है। सो राइजोपस में क्या है, ये हाइफी है, ये इसकी स्टेम है, ओके, और ये क्या है, स्पोरेंजियम। इनके अंदर बहुत सारे स्पोर जो है भरे हुए हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर क्या लगी हुई है, प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई है ये, ठीक है, जिसने स्पोर को कवर करके रखा हुआ है। कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसी कंडीशंस आए जिससे ये लेयर हट जाए और वहां से बस्ट हो जाए। सो जो स्पोर्स हैं ये बाहर एनवायरनमेंट में क्या होंगे, फैल जाएंगे, ओके। सो ये अब क्या होगा, ये स्पोर जहाँ जहाँ पे भी गिरेंगे, जहाँ जहाँ पे भी इनकी रीच पहुंचेगी, वहीं पे ये न्यू राइजोपस की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे। सो मैं अगर एग्जांपल लूँ एक ब्रेड का, सो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्रेड होती है, अगर हम ब्रेड को बाहर रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, सो ब्रेड के ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या, कि फफूंद लग गया, फंगी लग गई, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। सो वो क्या होता है, ब्रेड मोल्ड होता है, ओके। सो वो क्या होती है, एक्चुअल में राइजोपस होती है। और वो कैसे हुआ ये सब, कि मान लीजिए कहीं पे दूसरी जगह पे जो है राइजोपस के जो स्पोर्स हैं वो बस्ट हुए थे, स्पोरेंजियम बस्ट हुआ था, उससे स्पोर निकले थे और वो एयर के थ्रू वहां पे हमारे जहाँ पे हमने ब्रेड रखी वहां पे आए हैं और उसने जो है नए राइजोपस की फॉर्मेशन कर दी। सो ऐसा होता है स्पोर फॉर्मेशन के अंदर, मतलब कि जो स्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर जब वो उनकी लेयर ब्रेक होती है तो स्पोर जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अलग अलग एरिया के अंदर, और जहाँ जहाँ पे वो स्पोर्स गिरेंगे वहाँ पे न्यू राइजोपस की फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। सो मैंने आप लोगों को ये सब बता दिया है स्टूडेंट्स, ये होता है स्पोर के बारे में। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस भी प्लीज़ चेकआउट करना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, सो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाना, उनसे शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे से जुड़ पाएँ और मैं अच्छे अच्छे लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ।